तो बिहार की राजनीति में आ गया है एक बहुत बड़ा मोड़। 2025 विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बिहार में हुआ क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं वोटर्स की। भाई इस बार तो भागीदारी के सारे रिकॉर्ड टूट गए। बिहार के लगभग 66.9% यानी करीब 70% वोटरों ने वोट डाला। ये अपने आप में दिखाता है कि मुकाबला कितना दिलचस्प और कितना अहम था। तो इस बड़े मुकाबले का नतीजा क्या रहा? देखिए, नतीजा एकदम साफ है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनता तांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को एक जबरदस्त जीत मिली है, इतनी बड़ी कि उसे प्रचंड कहना भी शायद कम पड़ जाए। लेकिन जब हम कहते हैं प्रचंड जीत, तो इसका असल मतलब क्या है? चलिए अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इस जीत का पूरा स्केल समझ में आए। तो देखिए, बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और इनमें से 202 सीटें, जी हां 202 सीटें सीधा एनडीए के खाते में चली गईं। ये सिर्फ एक जीत नहीं है, ये विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ा झटका था और सरकार के लिए एक बहुत ही मजबूत मैंडेट। ठीक है, तो ये तो हुई गठबंधन की जीत, लेकिन सवाल ये है कि इस गठबंधन के अंदर कौन सी पार्टी कितनी मजबूत साबित हुई। चलिए अब जरा पार्टियों के प्रदर्शन को भी देख लेते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। देखिए, एक तरफ एनडीए के 202 सीटों का पहाड़ है और दूसरी तरफ पूरा का पूरा विपक्ष सिर्फ 41 सीटों पर सिमट कर रह गया। मतलब मुकाबला एक तरफा ही था। अब अगर एनडीए के अंदर झांक कर देखें तो बीजेपी 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। उनके ठीक पीछे जेडीयू ने भी 85 सीटों के साथ शानदार प्रदर्शन किया और एलजेपी को मिली 19 सीटें। अब दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो आरजेडी 25 पर सिमट गई और कांग्रेस का प्रदर्शन तो बस 6 सीटों पर ही रह गया, जो काफी निराशाजनक है। देखिए, चुनाव सिर्फ बड़े बड़े आंकड़ों का खेल नहीं होता है ना। असली मजा तो कुछ सीटों की टक्कर में आता है जहां नतीजे सबको चौंका देते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसे ही बड़े उलटफेरों की। और सबसे बड़ा शॉक वो आया छपरा सीट से। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, जिनकी फैन फॉलोइंग जबरदस्त है, वो चुनाव हार गए। जी हां, उन्हें बीजेपी की छोटी कुमारी ने करीब 7600 वोटों से हराकर एक बहुत बड़ा उलटफेर कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर स्टार की किस्मत खराब रही। दूसरी तरफ मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर ने बीजेपी के टिकट पर अलीनगर से जीत दर्ज की। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी, उन्होंने आरजेडी के एक पारंपरिक गढ़ में सेंध लगा दी। तो आखिर विपक्ष से गलती हुई कहां? चलिए कुछ बड़ी वजहों को समझते हैं। एक तो ये कि तेजस्वी यादव की जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोटों में तो बदली पर सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाई। दूसरा, मुकेश सहनी की वीआईपी हो या प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी, ये तो अपना खाता तक नहीं खोल पाई। और शायद सबसे बड़ी बात, आरजेडी का अपने ही मजबूत गढ़ों में कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण प्रदर्शन खराब रहा। तो अभी तक हमने ये तो देख लिया कि कौन जीता कौन हारा, लेकिन इन नतीजों के अंदर एक बहुत ही दिलचस्प पहेली छिपी है, एक ऐसा आंकड़ा जो थोड़ा हैरान करता है। चलिए अब इस पहेली को सुलझाते हैं और समझते हैं कि इस चुनाव का असली मतलब क्या है। सवाल यह है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिस पार्टी को सबसे ज्यादा लोगों ने वोट दिया हो, वो सबसे ज्यादा सीटें ना जीते? और इसका जवाब है बिल्कुल हो सकता है, और बिहार में यही हुआ। यहां देखिए, सबसे ज्यादा वोट शेयर करीब 23% आरजेडी को मिला, लेकिन सीटें कितनी मिली? सिर्फ 25। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को मिले करीब 16% वोट, पर सीटें मिली 89। अब ऐसा हुआ कैसे? हुआ यूं कि एनडीए का वोट कई सीटों पर फैला हुआ था, जिससे वे कम मार्जिन से भी जीत गए, जबकि आरजेडी का वोट कुछ ही सीटों पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड था, पर बाकी जगहों पर वो काम नहीं आया। यही होती है गठबंधन की स्ट्रैटेजी। तो चलिए फटाफट से बिहार 2025 चुनाव के 4 बड़े टेकअवेज देख लेते हैं। नंबर 1, एनडीए के पास अब सरकार चलाने का एक बहुत ही मजबूत मैंडेट है। नंबर 2, विपक्ष को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी पर फिर से काम करना होगा। नंबर 3, सिर्फ सेलिब्रिटी होने से चुनाव नहीं जीता जा सकता, ये भी साफ हो गया। और नंबर 4, महिला और युवा वोटर्स, ये एक साइलेंट फोर्स की तरह उभरे हैं जिन्होंने नतीजों पर बड़ा असर डाला है। और आखिर में एक सबसे बड़ा सवाल, एनडीए की ये जबरदस्त जीत बिहार के पॉलिटिकल फ्यूचर को, वहां के भविष्य को अब किस दिशा में ले जाएगी? खैर, इस सवाल का जवाब तो आने वाले 5 साल ही देंगे।